अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हकीम मसरूर अहमद ख़ान आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे प्यारे व्यूअरों, अल्लाह के करम से आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ आपकी दुआओं से। और आप दुआ करिए मेरे लिए कि मुझे अल्लाह ताला सेहत अता फ़रमाए ताकि मैं आपको अच्छे अच्छे नुस्खे और अच्छी अच्छी बातें बताता रहूं और आप उससे उन बातों से मुझसे कुछ सीखते रहें और मैं आपकी खिदमत करता रहूं और आप मुझे इस खिदमत के बदले मुझे अपनी दुआओं से नवाजते रहें। तो जो अफराद नए हैं, जो व्यूवर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली अच्छी जानकारी और वीडियो, अच्छे अच्छे नुस्खे आपको मिल सके। और क्या पता कौन सा नुस्खा आपके ऊपर काम कर जाए और आप कोई परेशानी हो और वो नुस्खा उसी चीज़ का हो और आपकी वहाँ से ज़िंदगी संवर जाए। तो मैं भी आपकी दुआओं में हिस्सेदार बन सकता हूँ। आप मुझे दुआओं में याद रखेंगे। तो दोस्तों, आज का जो नुस्खा है वो ताकत के लिए है, उन भाइयों की ताकत के लिए है, उन बुज़ुर्गों की ताकत के लिए है जो 40 से 70 साल की उम्र के बीच के हो गए हैं। 40 से 70 साल, 60 साल, 50 साल, 70 साल की उम्र के हो गए हैं और उनके अंदर शहवत यानी कि इरेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और कभी कभी इरेक्शन आती है तो वो हाथों हाथ ख़त्म हो जाती है। चिपचिपा पानी आने के बाद वो शहवत ख़त्म हो जाती है। और बहुत से अफराद, बहुत से मेरे भाई, मुझसे मेरे बहन, बहुत से मेरे भाई, मेरे बुज़ुर्ग कहते हैं कि हमें महीनों महीनों हो जाते हैं कि हम बिस्तरी नहीं कर सकते, शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, हमारी बीवी हमसे नाराज़ रहती है, घर में लड़ाई झगड़े बने रहते हैं, सिर्फ इसी वजह से कि हम बहुत कमज़ोर हो गए हैं और बहुत इलाज कराने के बाद भी हमारी दोबारा से ताकत बहाल नहीं हुई। तो ये आज का नुस्खा उन्हीं मेरे भाइयों के लिए है जो कहते हैं कि हम कमज़ोर हो चुके हैं, हमारे अंदर ताकत नहीं रही, हमारे अंदर जो हमारा मादा है, हमारा जो सीमेन है वो ख़त्म हो चुका है या बहुत ज़्यादा पतला हो चुका है और हम 1 मिनट भी नहीं टिकते, फ़ौरन जाते हैं और जाने का फ़ौरन ही वापस आ जाते हैं। इसकी वजह से हमारी घरवाली, हमारी बीवी, हमारी पत्नी हमसे बदतमीज़ी करती है, लड़ाई झगड़े करती है, घर में लड़ाई झगड़े का माहौल है, टेंशन घर कर गई है, दिल दिमाग की परेशानी है। तो ऐसे अफरादों के लिए आज का नुस्खा है और इतना ज़बरदस्त नुस्खा है कि जब आदमी इसे इस्तेमाल करेगा तो वो ख़ुद कहेगा कि वाकई में ही किसी हकीम ने हमें नुस्खा दिया था और आज तक हमें वो याद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस नुस्खे के अंदर अल्लाह ताला ने वो ताकत रखी है कि गए से गया गुज़रा इंसान, गए से गया गुज़रा बिल्कुल बेकार हो चुका, जिसके अंदर कुछ बाकी ना रहा हो और वो सोचता हो कि मैं अब आत्महत्या कर लूँ या संन्यास ले लूँ। ऐसे अफराद के लिए ये नुस्खा एक नेमत है, एक अमृत है। अगर वो इसे लगातार इस्तेमाल कर सकता है तो इसे इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को दोबारा से जी सकता है और हंसी खुशी रह सकता है। और जिनकी इस कमी की वजह से तलाक़ें हो गई हैं और उनकी बीवी छूट गई है और अकेले हैं, वो इसे इस्तेमाल करके अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी शादी कर लेंगे। और ये नुस्खा एक जगह नहीं कि एक ही जगह काम करता है। ये जिनसी अमराज जितने भी मर्दों के हैं या औरत के हैं,
जितने भी जिनसी अमराज हैं उनके ऊपर तो काम करता ही करता है। उसके बाद ये शुगर पे भी बहुत अच्छा काम करता है, शुगर पे भी तीरे बेहदफ काम करता है, गोली तरह का काम करता है। और इस नुस्खे को हाई बीपी वाले इस्तेमाल कर सकते हैं बिना झिझक। अगर किसी को हाई बीपी की परेशानी है तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी ये हाई बीपी की परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी। जो लोग दवाई खाते हुए डरते हैं कि कहीं हमें बीपी ना बढ़ जाए और हमारे लेने के देने न पड़ जाए, वो इसे आँख मिच के इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर चीज़ें ऐसी जैसी डाली गई है कि आप देख के खुद कहेंगे नहीं कि वाकई कि इससे ये बीपी वाला भी इस्तेमाल कर सकता है। ये ऐसे अफरादों के लिए ज़बरदस्त चीज़ है जिनके पास अब इलाज कराने के पैसे नहीं हैं। ये बिल्कुल फ्री बराबर नुस्खा है, ज़्यादा महंगा नुस्खा नहीं है। अगर वो किसी से अपना इलाज कराते हैं तो इलाज के अंदर 6-7 हज़ार रुपये महीना खर्चा आता है, मगर इस नुस्खे के अंदर जो खर्चा आएगा आपके सामने होगा, आप खुद ख़रीद के लेकर आएंगे। भाई इसमें थोड़ी सी मेहनत लग सकती है, वैसे तो ये सब चीज़ें पंसारी स्टोर से आराम से मिल जाती हैं, मगर कोई चीज़ अगर पंसारी स्टोर से नहीं मिल सकती तो वो घर के अंदर अवेलेबल हो जाती है, घर के अंदर मिल जाया करती है। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए मैं नुस्खे के बारे में बता देता हूँ कि इसे पहले तो यह है कि कोई सा मिजाज वाला इंसान इसे इस्तेमाल कर सकता है, और शुगर वाला जिसकी शुगर की वजह से नामर्दी आ गई हो, कमज़ोरी आ गई हो, बहुत ज़्यादा इरेक्शन ना आती हो, टाइटनेस ना आती हो, उसके लिए भी, जो बीपी वाला है हरदम टेंशन में रहता है, उसके लिए, जो दिल का मरीज़ है, दिल कमज़ोर हो चुका है, डिप्रेशन में आदमी पहुंच गया है, उसके लिए तीरे बेहदफ है। और जिसके स्टंट डले हुए हैं, दिल का मसला है किसी तरह का भी, उसके लिए बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है। आप जब इस्तेमाल करेंगे तो आप मुझे दाद देंगे कि हाँ हकीम साहब आपने नुस्खा बताया है। तो आप इस नुस्खे को नोट कर लें, मैं आपको ये नुस्खा बता रहा हूँ, आप कॉपी पेंसिल उठा के आप इस नुस्खे को नोट कर लीजिए। इसके अंदर सबसे पहले जो आप लेंगे, छोटी इलायची लेंगे। छोटी इलायची के आपको दाने लेने हैं, छिलका उसका अलग कर देना है, छोटी इलायची के दाने आपको निकाल लेने हैं। वो छोटी इलायची के दाने आपको लेने हैं 50 ग्राम। और लहसुन गार्लिक जो होता है वो 50 ग्राम आपको लेना, खुश्क सूखा हुआ खुश्क जो है, खुश्क लहसुन 50 ग्राम। ये भी पंसारी स्टोर से मिल जाया करता है। अगर आपको पंसारी स्टोर से खुश्क लहसुन ना मिले तो आप लहसुन को मार्केट से लेके, मंडी से लेके, उसे छील के उसके टुकड़े करके छुरी से और धूप में सुखा ले, 3-4 दिन में सूख जाया करता है। आप उसे लेना है 50 ग्राम, और उसके अंदर डालने हैं आपको 50 ग्राम मगज़ बादाम की गिरी 50 ग्राम इसके अंदर डालनी है। और जब ये तीनों चीज़ डाल लें, आप तीनों चीज़ को बारीक करके जब बिल्कुल यकजान कर लें, एक जगह मिक्स कर लें, फिर इसके अंदर आपको 5 ग्राम 5 mg 50 ग्राम आपको इसके अंदर केसर डालनी है, ज़ाफ़रान डालनी है। तो 5 ग्राम ज़ाफ़रान डालने के बाद आप उसे खरल में अलग से खरल करेंगे, इसके साथ नहीं पीसना, अलग से आप उसमें उसे खरल करेंगे, खरल में डालकर। और जब वो खरल हो जाए तो इसके अंदर आप मिला देंगे, और मिलाने के बाद इसे आप अच्छी तरह मिक्स करके महफूज कर लें। किसी एयर टाइट डिब्बे के अंदर के हवा नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि लहसुन की वजह से इसके अंदर चिपक पैदा हो जाती है। तो आप इसे जब महफूज कर लेंगे तो छोटी चाय वाली चम्मच जो होती है, छोटी चाय वाली चम्मच सुबह आप नाश्ते के बाद हल्के गर्म दूध से इस्तेमाल करें। अगर दूध गाय का हो तो बहुत बेहतर, बहुत बेहतर, नहीं तो आप कोई से भी दूध से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मसला आता है कि लोग ये पूछते हैं कि गाय का दूध ही क्यों? क्योंकि भाइयों, गाय के दूध के अंदर गंधक होती है,
जो हमारे जिस्म में ज़्यादा बनने वाले एसिड को ख़त्म करती है। इस वजह से गाय का दूध बताया जाता है कि गाय का दूध बहुत हल्का होता है, जल्दी हज़म हो जाता है, और जिस चीज़ को उसके साथ इस्तेमाल करा जाता है वो चीज़ भी जल्दी हज़म होके जुज़्व बदन बनता है। तो ये 1 चमची आपको, छोटी चाय वाली 1 चमची आपको, यानी कि कुल मिला के 3 ग्राम दवाई आपको सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद लेनी है, और रात को खाने के 1.5 घंटे बाद, सोने से 1 घंटा पहले आपको नीम गर्म दूध से इसको लेनी है। इसके इस्तेमाल से अगर कहीं की कोई नस आपके ब्लॉकेज चल रही है, दिमाग की, दिल की या पैर की या हाथ की, कहीं की भी चल रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो धीरे धीरे खुलनी चालू हो जाएगी। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल आप 1 महीने खा के इसे आप अपनी लिपिड प्रोफाइल करवा सकते हैं और जब इसका नतीजा दे सकते हैं। उसके बाद जितनी भी जिनसी बीमारी हैं मेरे बुज़ुर्गों के अंदर, ख़ास करके उनके अंदर जो 40 से 70 साल के बीच की उम्र के हैं या उससे ज़्यादा उम्र के हैं, उनके लिए ये ज़्यादातर ख़ास करके नुस्खा बनाया गया है, उनको मद्देनज़र रखते हुए। क्योंकि जवानों के लिए तो बहुत सारे नुस्खे होते हैं, मगर उन बुज़ुर्गों के लिए, उन मेरे भाइयों के लिए नुस्खा कोई नहीं होता जो ज़्यादा उम्र के हो गए हैं और वो परेशान हो गए हैं। ये उनके लिए बड़ा बेहतर है जिनके ऊपर अब विएग्रा भी ये मैन फोर्स काम नहीं करती। तो क्या करना है कि जिनके वैसे तो ये नुस्खा 15 दिन इस्तेमाल करना है रेगुलर। आपको 15 दिन तक फिज़िकल रिलेशन नहीं बनाने। ये जब नुस्खा खाएंगे तो आपको फिजिकल रिलेशन नहीं बनाने हैं 15 दिन तक। और अगर ज़्यादा कमज़ोरी है तो इसे 40 दिन इस्तेमाल करें और 40 दिन तक फिज़िकल रिलेशन नहीं बनाने हैं। जब आप इसे खाओगे तो 2-1 दिन के अंदर ही आपको रिज़ल्ट मिल जाता है और आपके अंदर ताकत बेपनाह हो जाती है। तो आप अगर सोचेंगे कि इसमें रिलेशन बना ले तो ये दवा जितनी आपने खाई वो ज़ाया हो जाएगी। तो इसका कोर्स पूरा करें। और दूसरी बात, मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि इसके अंदर परहेज़ हर जो होगा वो हर बादी चीज़ का होगा, हर गर्म चीज़ का होगा। ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाले, अंडा, गोश्त, मछली ये नहीं खाने आपको। आलू, बैंगन नहीं खाने आपको। ये ऐसी चीज़ें, गर्म जो चीज़ें हैं, फ्राई वगैरह नहीं खाना आपको नॉर्मल चीज़ें इस्तेमाल करनी। चाय बहुत कम इस्तेमाल करनी है, ना के बराबर चाय इस्तेमाल करनी है। अगर ज़्यादा ही आपको हड़क लगती है, ज़्यादा चाय के आदी है, तो सिर्फ 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह, और वो भी खाली पेट चाय इस्तेमाल नहीं करनी। उसके साथ कुछ ना कुछ लेना है आपको, बिस्कुट वगैरह कुछ भी लेना है, मगर चाय खाली पेट इस्तेमाल नहीं करनी है। फल तो ये है कि चाय इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। तो आप इस नुस्खे को आजमाएँ, इस नुस्खे को बनाएँ और इस्तेमाल करें। और आपको फ़ायदा लगे तो आप मुझे अपनी दुआ में याद रखें। तो अगर दोस्तों, मेरे भाइयों, देखने वाले मेरे व्यूअरों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि मेरा हौसला अफजाई हो सके, ताकि मैं आपको अच्छी ऐसी और नॉलेज, ऐसे नुस्खे मैं आपको देता रहूं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास नुस्खों का ज़ख़ीरा है, एक ख़जाना नुस्खों का है। मैंने अपनी ज़िंदगी इसके अंदर लगा दी है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ऐसे असली नुस्खे हैं जो पहली खुराक से 15 मिनट के अंदर असर देते हैं, जो बड़े से बड़े मसला हो उसका भी असर देते हैं। तो आप इस नुस्खे को आजमाएँ। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके, ताकि मैं भी गर्व से कह सकूं कि आप लोगों को मेरे बताए नुस्खे पसंद आ रहे हैं और आपको उन नुस्खों से फ़ायदा हो रहा है। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। आपका खादिम हकीम मसरूर अहमद ख़ान। अस्सलाम वालेकुम।